आखिर अवंतिका नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल बाबा, ये सोमवार की सोमवार राजसी सवारी में क्यों निकलते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि फूला जब प्रदोष को बाबा का दर्शन करने महाकाल के दर्शन के लिए नहीं जा सका, तब मेरे महाकाल राजा अपने राजसी ठाट से बाहर निकल फूला के पास दर्शन देने के लिए पहुंच गया। फूला अपने भक्त के दरवाजे, मेरे महाकाल राजा स्वयं अपनी नगरी अपने भवन से निकलकर, जो भक्त हमेशा मंदिर आता था, जो भक्त हमेशा मंदिर जाता था, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैनी में, उज्जैन के रहने वाले शिव भक्त, उज्जैन में रहने वाले कई शंकर जी के भक्त ऐसे थे जो रोज शिव जी के मंदिर जाते थे, रोज मंदिर में दर्शन करने मंगला में जाते थे, रोज मंगला में पहुंचते थे, रोज बाबा का दर्शन करने जाते थे। पर अब उज्जैनी में भीड़ इतनी होने लगी, महाकाल राजा के इतने भीड़ होने लगी, तो उज्जैन के रहवासियों ने विचार करा कि अपने बाबा हैं, अपन तो दर्शन बाद में भी कर सकते हैं, पर उज्जैनी में आने वालों को आराम से दर्शन हो। तो उज्जैन में रहने वाले कई भक्त ऐसे हैं जिनका नियम था रोज दर्शन करने का, वो अब दर्शन करने नहीं जा पाते। वो दर्शन करने नहीं जा पाते तो क्या हुआ, मेरे महाकाल राजा को उन उज्जैन के रोज दर्शन करने वालों की याद आती है, इसलिए महाकाल बाबा अपना घर छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए उज्जैनी में भ्रमण करते हैं, उनके लिए निकल। और मेरे महाकाल बाबा उनके लिए निकल गए, उनके लिए निकल। और बड़े आनंद के साथ में वो कई लोग वो कहते हैं, जिनकी सवारी निकलती है, किसके लिए निकलती है कोई पूछे तो उसको बताना कि एक फूला भगत था, नियम था मंदिर में रोज प्रदोष बाबा के दर्शन का, वो नहीं जा सका, बेटे ले जा ना सके, तब बेटे ले जाना सके। तब मेरे महाकाल राजा उस भक्त को दर्शन देने के लिए खुद गए, स्वयं स्वयं। कितनी करुणा भरी है, इसलिए मेरे शंकर भगवान को करुणा सागर भी कहा जाता है। दया है तो दया सागर बने। उसको पहचानने के लिए दुनिया की दृष्टि फिर निवेदन करेंगे, ये 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा शिव पुराण नहीं, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप है, इसको पहचानो, इसको जानो। शिव को पहचानिए। कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आओ तो यहां शिव को पहचानो, शंकर भगवान को जानो, पहचानो। क्या है ऐसा जो बाबा सबकी झोलियां भर देता है? क्या एक शिव के प्रति एक भाव, शिव के और वो अविरल भाव आपके भीतर हो। आपको मालूम हो कि हम आप लोगों से मिलते नहीं हैं, और जितनी जगह कथा करने जाते हैं सबको मालूम है कि गुरुजी किसी से मिलते नहीं। सुभाष जी, हमारा नियम, हम नहीं मिलते, कहीं पर जाते मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? उसका है, सारे महाराज मिलते हैं, सारे बाबा मिलते हैं, आपको मिलने में तकलीफ क्या है? हम लोगों से कहते हैं हमसे मत मिलो, आप उससे मिलो जिससे हम भी मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का प्रयास करो। वो ओघड़दानी, वो शंभू, वो तरकाल, वो कैलाश, आप उनसे मिलो
जो दुनिया का दुख मिटाते हैं, दुनिया का कल्याण करते, दुनिया का कष्ट मिटाते। मार्कंडेय बाबा को भी अगर अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, राजा श्वेत को अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, आप उनसे मिलो। क्या उससे मिलने के लिए एक भीतर से एक उमंग भगवान देवाधिदेव, भगवान शिव से मिलन की आस को बढ़ाओ। दो होते हैं, एक कश्ती और दूसरी हस्ती। बोलो जरा क्या क्या? कश्ती और हस्ती। हस्ती मतलब VIP। एक होती है कश्ती, दूसरी होती है हस्ती, और दोनों की परख तूफान में ही होती है। कश्ती की पहचान भी तूफान में होती है और हस्ती की पहचान भी तूफान में होती है। दोनों की पहचान तूफान में। कश्ती कितनी दमदार है, तूफान आ जाए, आंधियां चल जाए, और कश्ती अगर दमदार है तो तूफान में भी कश्ती डूबती नहीं है, पार हो जाती है कश्ती। और हस्ती बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत उसकी सब दूर पहचान है, उसको सब जानते हैं। और हस्ती की पहचान तब होती है जब किसी गरीबड़े के ऊपर दुख आया हो और वो किसी हस्ती के पास जाकर कह दे कि मेरी तकलीफ मिटवा दो, आपकी पहचान है, तो हस्ती। वरना ऐसी हस्तियां तो दुनिया में ढेर घूमती है जो किसी काम की नहीं, तूफान में डूबी हुई। इसीलिए मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर बाबा एक कश्ती भी है और एक हस्ती भी है, जो अच्छे अच्छे तूफानों में भी खड़ा है। तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को मिटाने के लिए, तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, शंभु, तरकालदर्शी, मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, वो हस्ती और वो कश्ती है। कोई गरीबड़ा आ जाता है, कुछ नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाता, कंकर की पूजन करता, भगवान उसकी नैया को, उसकी कश्ती को धीरे धीरे पार करना चालू कर। धीरे धीरे करते हैं, एकदम नहीं। देवता भी डिप्रेशन में हो जाते हैं अगर एकदम पार कर दे तो। एकदम तुम्हारा दुख मिटा दे तो देवताओं भी कहेंगे हमारी नहीं चल रही है आजकल, शंकर जी शंकर। और वैसे भी सही है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक लोटा जल चल रहा है। वो पहले कहते हैं ना इंडिया में क्या चल रहा है, तो लोग कहते थे कि ये चल रहा है, पर आजकल के इंडिया में क्या चल रहा है? एक लोटा जल चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बस एक लोटा जल। अब तो जितने जितने थे सब शिव पुराण, जिससे सुनो, टीवी चालू करो शिव पुराण। अरे ये तो भागवत बाजते थे, शिव पुराण बाज लिए। शिव पुराण, एक लोटा जल, सारी समस्या। भारत में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, तो तुम भी लिख के भेज देना इंडिया में क्या चल रहा है। एक लोटा जल, बस एक लोटा जल। जिसे देखो सवेरे से उठे, नहाए, एक लोटा जल लेकर चल दिए। कश्ती और हस्ती की पहचान तूफान में होती है। तूफान जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफें बढ़े, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख जब सामने हो और मेरे शिव को तुमने पुकारा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और मेरे शंकर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी कश्ती को पार लगा दे, तो समझ लेना कश्ती और हस्ती भारी है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया
का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव उसको पुकारो दिल से, वो सामने होगा। फूला के लिए वो अपना घर मंदिर छोड़ कर आ सकता है, तो आप और हमारे लिए भी आ सकता। कोई आपसे पूछे ना कि आप किसी वीआईपी को जानते हो, कोई आपसे पूछे कि आपकी किसी से पहचान है, छाती ठोक कर कहना मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से है, उससे जोरदार वीआईपी कोई नहीं। मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से, मेरी पहचान मेरे कुबेरेश्वर बाबा से, पहचान मेरे कुबेरेश्वर बाबा से, मेरी पहचान मेरे विश्वनाथ से, और उससे जोरदार कोई वीआईपी नहीं हो सकता। एक बार वीआईपी हमारा काम ना करेगा, पर मेरा बाबा काम जरूर करेगा, फाइल जरूर निपटा करेगा। देवराज ब्राह्मण के साथ में क्या हुआ? देवराज ब्राह्मण बेचारा, वो ब्राह्मण देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंच गया था। उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा पापी और मुझे कैलाश धाम मिल जाएगा, शिव का धाम, उसको नहीं मालूम। पर देवराज जैसे ही शिवालय पहुंच गया, शंकर भगवान ने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम पहुंचा। कैलाश उसको क्या मालूम था? उसके ध्यान में भी ये नहीं बात थी कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं। देवराज बोले मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं, मैंने चोरी करी, गलत कर्म किया, वैश्या का संग किया, गलत नारी का संग किया, उसके बाद भी मुझे तार दिया। क्यों? शंकर भगवान भोलेनाथ शिव भोले हैं। वो ये नहीं देखते कि तूने पाप क्या करा, वो ये देखते हैं कि तूने एक लोटा जल कैसे चढ़ा, वो ये देखते हैं कि तूने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कैसे कहा, तूने मेरे को नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितनी बड़ी बात लिख दी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, शिव मिल जाता है। केवल दर्शन करते से ही शिव तत्व की प्राप्ति। नमन शंकर मतलब शिव को नमन करने वाले का मात्र दर्शन करो तो भी हमारे पाप धुल, तो भी हमारे पाप समाप्त। और दुनिया के लोग चक्कर में पड़े, अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। हम कहेंगे तुम्हारा मन पड़े जो बोलो। नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को नमन करना, ओम नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को नमन करना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब शंकर भगवान को नमन करना। सबका मतलब एक, सबका मतलब एक। सबका। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
किसी भी शिव मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओ, एक बार चिल्लाकर जरूर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? तुम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, आसपास खड़े हुए तुम्हारे मुख का दर्शन करेंगे तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वो बिना संकोच के, बिना संकोच के। बिना देवराज ब्राह्मण को भगवान शिव फल देते हैं, कैलाश का धाम देते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला बिंदुक कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करिए। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करो। अहंकार में व्यक्ति फूल सकता है पर फल नहीं सकता। वो कहते हैं ना, फूलो फलो। अहंकार आएगा तो व्यक्ति फूल लेगा पर फल नहीं सकता। अहंकार छूटेगा जब तुम्हें एहसास होगा ये कुछ भी मेरा नहीं, सब शिव का है। अहंकार से विमुख होगे तब फलना प्रारंभ हो जाएगा। घर किसका? शिव का। परिवार किसका? शिव का। कुटुंब किसका? शिव का। गाड़ी किसकी? शिव की। सब शिव का। मतलब तुम्हारे भीतर से अहंकार चले गया। अहंकार गया कि तुमने फलना प्रारंभ कर दिया, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए। अहंकार गया। रेल में जब माताएं सफर करती है ना, ट्रेन में जब सीहोर आती हैं, कुबेरेश्वर धाम आती हैं, तो उनसे कई लोग पूछते, सीहोर वाले भी कई लोग पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? कुबेरेश्वर धाम।